दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं 18 अप्रैल सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कपास के बारे में। कपास की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें और एक्सपोर्ट के बारे में तथा क्या भाव रहे और साथ साथ हमें ऑयल सीड कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक और के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आप अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट, देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें यदि पसंद आए तो। दोस्तों कपास के बारे में हमने अपने सभी क्लाइंट्स को लगभग एक महीने पहले आगाह किया था कि कपास के भाव अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह के आसपास तेजी बन सकती है और उस वैसा ही बाज़ारों में कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि कॉटन के हाजिर बाज़ार के अंदर मिक्स ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिला के सकारात्मक रुख ही नज़र आ रहा है। जहाँ तक कॉटन की एक्सपोर्ट की बात है तो खबर निकल के आ रही है कि 19 साल का न्यूनतम स्तर साल 2022-23 के सीज़न में भारतीय कपास का जो एक्सपोर्ट है वो छू गया है। और यदि हम यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट माने तो वर्ल्ड मार्केट एंड ट्रेड रिपोर्ट इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स आर प्रोजेक्टेड लोअर बाय 5 लाख बेल्स दिस मंथ। ये इस कहना है यूएसडीए का एग्रीकल्चर मार्केट का। दोस्तों जहाँ तक खबर निकल के आ रही है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कॉटन प्राइसेस के लिए लगभग 62,500 से 63,000 पर कैंडी की बात की है और ये भी कहा है कि मई के महीने के अंदर कॉटन की अराइवल जो उम्मीद से कम हो सकती है और कॉटन की प्राइस इससे ऊपर जा सकती है, ऐसा कहना है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। दोस्तों इसका पूर्व अनुमान हमने लगभग एक महीने पहले अपने क्लाइंट्स को दिया था। दोस्तों वेदर फोरकास्ट भी ये आ रहा है कि थंडर स्टॉर्म और बिजली के साथ कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गिलगिट और ये शामिल हैं अगले 2 से 3 दिन के अंदर। दोस्तों जहां तक एनसीडीएक्स की हम लोग बात करें तो एनसीडीएक्स के अंदर कल कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास या खली में गिरावट दर्ज हुई। अप्रैल वायदे में ये 2741 रुपये में पे बंद हुआ, जो कि 41 रुपये कम था, और मई वायदा 2772 पे बंद हुआ, जो कि 55 रुपये कम था। इंटरनेशनल कॉटन के फंडामेंटल भी हम देखें तो कॉटन कॉटलुक जो कि इंडेक्स मानी जाती है उसके मुताबिक अभी वहाँ पर कुछ गिरावट है आईसीए कॉटन के अंदर। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात जो आपसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि कॉटन प्राइसेस के जो स्पॉट मार्केट के प्राइसेस हैं उसके अंदर भी एक मिला जुला रुख देखा गया है, जो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। अहमदाबाद में 15 अप्रैल के मुकाबले 17 अप्रैल को जो भाव थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा। 8,500 के भाव हैं। ये शंकर 6 की क्वालिटी बताई जा रही है। गोंडल के अंदर शंकर 6 के भाव में 75 रुपये की तेजी है। वो 8,430 जो पिछले सप्ताह बंद हुआ था 17 अप्रैल को ही 8505 रुपये पे बंद हुआ, यानी 75 रुपये की तेजी है। राजकोट के अंदर देखें तो बीटी कॉटन के भावों में मामूली 10 रुपये की गिरावट है। ये 8,485 पे बंद हुआ। पट्टन में बीटी कॉटन 8,250 और कड़ी के अंदर 8,500 के भाव थे। दोस्तों ये था। अब हरियाणा के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आदमपुर में बीटी कॉटन के भाव 8,000 से बढ़कर 8,100 बताए जा रहे हैं। साथ साथ राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर ये खबर निकल के आ रही है कि बीटी कॉटन के भाव 8,100 से 8,100 है। इसमें यहाँ पे कोई परिवर्तन नज़र नहीं आया है। साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में खंडवा के अंदर मैक 1 क्वालिटी का भाव 8,000 रुपये बताया जा रहा है। और महाराष्ट्र में अमरावती की बात करें तो वहाँ पे मैक 1
7,950 है और आंध्र प्रदेश की अडोनी मंडी में लगभग 20 रुपये की तेजी के साथ 8,199 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं तो खबर बीजापुर से आ रही है, वहाँ पे बनी क्वालिटी 8,261 रुपये बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी एक मोटे इलाकों की खबर। साथ साथ यदि हम गुजरात की चर्चा कर लेते हैं तो गुजरात के अंदर राजकोट के अंदर बीटी कॉटन के भाव 3,200 रुपये बताए जा रहे हैं, जिसमें 900 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज हो गई है। तो दोस्तों ये थी स्पॉट प्राइसेस। कॉटन सीड ऑयल की बात कर लेते हैं, यानी बिनोला तेल की। तो गुजरात के अंदर पिछले सप्ताह 1,000 रुपये बंद हुआ था प्रति 10 किलो, ये बढ़कर 1,005 पे बंद हुआ, यानी 5 रुपये की तेजी पर 10 केजी है। कॉटन सीड ऑयल के दिल्ली के प्राइसेस के अंदर भी कोई ये अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में कॉटन सीड ऑयल 1,010 रुपये प्रति 10 किलो के भाव बताए जा रहे हैं। यहाँ पे मामूली 20 रुपये का रिडक्शन है। गुजरात के अंदर हम देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्पॉट प्राइसेस कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर जो पिछले हफ्ता 2851 था, और ये कल यानी 17 अप्रैल को 2761 पे बंद हुआ। और महाराष्ट्र में 2841 जो पिछले सप्ताह था, ये 2822 रुपये पे बंद हुआ, लगभग 20 रुपये की गिरावट पर। तो दोस्तों ये था कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल केक के स्पॉट प्राइसेस। चर्चा करेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्पॉट प्राइसेस की, कॉटन के क्या भाव रहे 17 अप्रैल को, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। बंगाल देसी आरजी असम कोमिला 101 बिलो 22 माइक्रोन 5 to 7 स्ट्रेंथ जीपीटी 15, ये 67,300 से बढ़कर 67,800 यानी 500 रुपये की ज़बरदस्त तेजी दिखाई दी। बंगाल देसी एजी 201 बिलो 222 माइक्रोन 5 to 7 स्ट्रेंथ जीपीटी 15, इसके भाव 67,800 से बढ़कर 68,300 रुपये हो गए। यहाँ भी 500 रुपये की तेजी दिखाई दी है। दोस्तों इसके अतिरिक्त H4 मैक 105 28 3.5 to 4.9 स्ट्रेंथ 27, ये 60,900 से 60,700 के भाव हैं। साथ साथ शंकर 6 105 29 3.5 to 4.9 स्ट्रेंथ 28, इसके भाव 62,800 से बढ़कर 68,900 रुपये हो गए हैं। इसमें 100 रुपये की चेंज आई है। और अब हम बात कर लेते हैं DCH 32 के 34 के भाव, ये 3 to 3.8 माइक्रोन स्ट्रेंथ जीपीटी 33, इसके भाव में 74,000 के अंदर कोई परिवर्तन नहीं नजर आया है। अब हम कॉटन यान के ऊपर भी थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे कि उसमें कोई मेजर चेंजेज नज़र नहीं आ रहे हैं। जो इसके अंदर जो मोटे तौर पे जो यान रहे NE20/1 क्रेडिट होजरी यान जो है वो उसके अंदर 2.87 ये ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए कॉटन यान के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। कॉटन सीड एंड कॉटन सीड ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक के प्राइसेस देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रहे। भटिंडा में पक्की के अंदर में 3,550 से 3,400 रुपये हो गए, लगभग 150 रुपये की गिरावट है। लुधियाना के अंदर 3,810 का जो पिछले सप्ताह था, इस सप्ताह 3,770 हुआ, यहाँ भी 40 रुपये की गिरावट है। हरियाणा के अंदर हिसार में कोई चेंज नहीं हुआ, राजस्थान के हनुमानगढ़ में कोई चेंज नहीं है, राजस्थान के विजयनगर में कोई चेंज नहीं है। ये 3,225 के भाव हरियाणा के अंदर बताए जा रहे हैं, राजस्थान में 3,125, और मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के अंदर 75 रुपये की गिरावट रही। 3,275 से घट के 3,200 रुपये इंदौर के अंदर कपासिया खली के भाव हैं। मध्य प्रदेश के अंदर वानी के अंदर 50 रुपये की गिरावट है, ये पिछले सप्ताह 3,100 रुपये था, आज 3,050 है। महाराष्ट्र के अंदर
मलकापुर के अंदर 25 रुपये की गिरावट, 3125 के भाव थे, आज ये 3100 रुपये के भाव है। तेलंगाना के अंदर वारंगल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वह 2950, तेलंगाना के अंदर 2950, कर्नाटक धारवाड़ के अंदर 2900 रुपये, कोई परिवर्तन नहीं है। कर्नाटका हुबी के अंदर भी 3050 के भाव है, इसमें पिछले सप्ताह और अभी में कोई परिवर्तन नहीं है। गुजरात में दीसा, दमन नगर और बार में अच्छी क्वालिटी के भावों में 17 रुपये की गिरावट है। ये 3100 रुपये पिछले सप्ताह 15 अप्रैल को रहे थे, आज ये 17 अप्रैल को 3083 रुपये के भाव है, 17 रुपये की गिरावट के बाद। कॉटन सीड यानी बिनौला के भाव के अंदर भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं रहा है। पंजाब के अंदर 3450 से 3250 हुआ, यहाँ 200 रुपये की गिरावट है। हरियाणा के अंदर 3480 के भाव है। राजस्थान के अंदर 3450, कोई परिवर्तन नहीं। बीकानेर के अंदर 3530, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 3150 से घटकर 3100 रुपये रह गए, यहाँ पे 50 रुपये की गिरावट है। महाराष्ट्र के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ 3325 के भाव हैं। साथ साथ मलकपुर के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं है। महाराष्ट्र में अकूट में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तेलंगाना के अंदर 3280 रुपये से घट के 3220 रुपये के भाव है, 60 रुपये की गिरावट है। तेलंगाना के अंदर जलगांव के अंदर 80 रुपये की गिरावट, 3280-30 के भाव घटकर 3150 रुपये रह गए हैं 17 अप्रैल को। कर्नाटक के बीजापुर में कोई परिवर्तन नहीं है, 3050। कर्नाटक के हुबली में भी कोई परिवर्तन नहीं है, 3050। गुजरात के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं, 3250 बिनौला के भाव। गुजरात के अंदर कड़ी के अंदर 3225 रुपये रह गए हैं, इसमें मामूली 25 रुपये की गिरावट बताई जा रही है। तो दोस्तों ये था कॉटन के ऊपर पूरा अपडेट। अब कॉटन के अंदर महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगे वाले 1 या 2 दिन के अंदर कॉटन के अंदर तेजी बनी रहने की संभावना है। दोस्तों क्या ये कॉटन के भाव यानी कपास के भावों में सही समय है निकलने का, या और बड़ी तेजी हो सकती है? इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।